हेलो बच्चों, जय श्री राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स पर। और आज हम लेकर आए हैं अध्याय 10, जिससे 5 नंबर के जो भी प्रश्न बनने वाले यहाँ से वो हम देखेंगे। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको एक एक नंबर में डिवाइड रहते हैं और एक 2 नंबर में डिवाइड रहता है। यह एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और एक 3 नंबर का आ जाएगा। अभी तक इस वाले टाइप में पूरे क्वेश्चन बने हैं जो अभी तक पिछले थे। इस बार एडवांस और बेसिक का है तो हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस आ जाए, बाकी एक एक नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। और वो बनते कहाँ से, तो आपको डेफिनेशन तो याद रख के चलनी है। एक छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या कहलाती है, 2 नंबर में भी आ सकती है डेफिनेशन, चीज ध्यान रखना। छेदक रेखा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आप ये जो आकृति देख रहे हैं, आकृति में रेखा एल छेदक रेखा है। ठीक है, पूरी की पूरी जो रेखा वो क्या है, एल छेदक रेखा है, जो वृत्त को बिंदु कहाँ पर, एक बिंदु पी पर और बिंदु पी पर और बिंदु क्यू पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ध्यान रखना। इधर हम देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या कहलाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए, जो वृत्त बना होता है, वृत्त बहुत सारे बिंदुओं को ऐसे, देखिए ऐसे 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 बिंदुओं से मिलकर बनी हुई आकृति है। ठीक है, तो जब भी कोई एक रेखा इधर से इसको इधर से छू कर जाएगी तो वो केवल एक ही बिंदु को क्या करेगी, टच, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु को वो छूता है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये दो नंबर में डेफिनेशन भी आ सकती है और एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आता है। और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपको मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इनको आपको याद रख के चलना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। देखिए, एक वृत्त की परिधि कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए हम वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि हम एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर, किस पर, एक वृत्त पर, एक वृत्त पर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। लेकिन एक बिंदु पर कितनी, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये 2 पॉइंट बनते हैं यहाँ से। एक वृत्त पर अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ऐसे, इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये 3 पॉइंट में से एक पॉइंट 101% आएगा। ठीक है, या तो सही जोड़ी में आ जाए या खाली स्थान में आ जाए, किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, देखिए अगर एक वृत्त A है जिसका केंद्र क्या है O केंद्र वाले, और एक बिंदु क्या है इधर पर P, सो 2 स्पर्श रेखाएं, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। मान लीजिए कि A है और A B है, तो PA और PB, P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 कोण पर मुड़ी है। कितने पर मुड़ी है, इधर पर देखेंगे 80 डिग्री कोण पर मुड़ी है। तो कोण POB, तो कोण इसको आप इधर से मिला लेंगे तो ये O है। तो ये पूछ रहे कोण, इसको अगर आप यहां से करेंगे तो कोण अर्धक भी होता है, तो इधर भी 40, इधर भी 40। और जब भी त्रिज्यक स्पर्श बिंदु पर लंब डालती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कोण POA, तो कोण POA ए भी पूछा है, तो इधर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ 40 और 90 कितना हो जाएगा, 130। तो इधर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50। ध्यान रखना। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, कितनी होगी, वृत्त के किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कितनी होगी, एक ही स्पर्श रेखा होगी। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, देखो यहाँ एक वृत्त की लिखा है,
इधर किसी बिंदु पर लिखा है, तो एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं और एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से बिंदु पर? स्पर्श बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? स्पर्श बिंदु पर क्या करती है? नहीं, स्पर्श बिंदु नहीं आएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, कहां पर? एक बिंदु पर, इधर देखना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगर ये पूछता कि अगर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा किस जो वृत्त की बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, तब स्पर्श बिंदु आता। इधर क्या आएगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्या होता है क्वेश्चन नेक्स्ट, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली क्या कहलाती है? छेदक रेखा। सत्य असत्य में है, आप देखेंगे यहाँ सत्य असत्य में क्या है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि छेदक रेखा तो ये होती है और स्पर्श रेखा कैसी होती है? एक बिंदु को छूती है, और छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं को काटती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कि ये बात सही है, तो ये बात सत्य होनी चाहिए। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या? कैसे? क्योंकि देखो ऐसे अगर एक केंद्र है उधर पर जीवा डली तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है, लंब करता है, तो ये क्या बराबर दो भागों में बांटेगा जीवा को। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी या छेदक रेखा कहते हैं। सत्य बात है। ठीक है, ये बात याद रखना, त्रियक छेदी भी छेदक रेखा के लिए बोला जाता है। ठीक, ऐसे शब्द आ सकते हैं जिससे हमको थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि सबने छेदक रेखा ही पढ़ के रखा है। त्रियक छेदी अगर इससे संबंधित आए वृत्त में तो वो छेदक रेखा ही कहलाएगा। एक शब्द में उत्तर लिखा है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे एक ये मान लीजिए कि पूरा पूरा वृत्त बिंदु से बना है और ये रेखा गई है, तो एक रेखा भी मान लीजिए कि ऐसे बिंदु से बन के जा रही है, तो जब ये वृत्त का बिंदु रेखा के बिंदु मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त पर अनंत खींची जा सकती हैं, लेकिन वृत्त के एक बिंदु से एक रेखा स्पर्श रेखा खींची जाएगी। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो दो हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? दो। ये हम पढ़ चुके हैं। यही जो क्वेश्चन बनता है इससे एक एक नंबर के ज्यादा कठिन बनते नहीं है, तो परेशान मत हो। अब देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से? यहाँ से बनेंगे आपके। इन्होंने बोला है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से कितने, वृत्त के केंद्र से कितने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो जब ये स्पर्श रेखा खींची जाए 4 सेंटीमीटर हो, इस बिंदु से कितनी दूरी इसकी? 5। तो इन्होंने क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या निकाली, तो त्रिज्या क्या कहलाएगी? यही तो कहलाएगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हल में, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए है। आप लिख सकते हैं यहाँ से दिया है, और इधर पर आप लिख सकते हैं स्पर्श रेखा एपी है। क्या है? एपी है, जो आपने यहाँ बना दी है। अब क्या क्या दिया है आपको? दूरी दी गई है, तो कहाँ से? केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी, तो ओ ए बराबर क्या दिया गया है आपको? 5 सेंटीमीटर। और आपको स्पर्श रेखा की दूरी एपी बराबर कितना दिया गया है आपको? 4 सेंटीमीटर। ज्यादा लेंथी मत करना सवाल को, सिंपल सा अपन को इसको करना है।
अब हमको क्या करना था, इन्होंने सीधे सीधे पूछा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब हमको कुछ नहीं करना, यहां हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ 90 डिग्री क्यों बना, क्योंकि ये देखो स्पर्श रेखा जाएगी, तो जब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या मिलती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कर्ण क्या कहलाता है, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा। तो ओ ए क्या हो जाएगी, कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, जो इस पर त्रिज्या जो लंब डालेगी तो क्या जाएगा, ओपी हो जाएगा लंब। और आधार क्या हो जाएगा हमारा, एपी हो जाएगा आधार। हमको निकालना ओपी ही तो है, जो त्रिज्या निकालनी है। तो ओ ए मान हमारा कितना दिया था, 5 सेंटीमीटर। ओपी हमको निकालना है और एपी हमको दिया गया है 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इधर आ जाएगा 25 और इधर हम निकालेंगे ओपी स्क्वायर प्लस 16। इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ओपी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। तो अब यहाँ 25 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 9 और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा और अंडर रूट 9 हो जाएगा। और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो ओपी बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा क्या है, आंसर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही तो इसे लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है आपको, 12 सेंटीमीटर विकर्ण दिया, लंब दिया गया, इसमें आधार निकालना है। और इन्होंने क्या बोला कि पी क्यू निकालना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू लंबाई ज्ञात कीजिए। हल में क्या लिखेंगे, ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू है। पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, पी क्यू है, स्पर्श रेखा की लंबाई तो निकालनी है। दिया है वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र ओ से क्यू तक की दूरी ओ क्यू बराबर कितना दिया गया है, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। तब पाइथागोरस प्रमेय हमको निकालना क्या है, हमको निकालना पी क्यू की दूरी, किसकी, पी क्यू की। तो इधर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास, यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब है हमारे पास ओपी का स्क्वायर प्लस हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो ओ क्यू बराबर हमको दिया गया है 12 का स्क्वायर और ओपी बराबर हमको दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हमको निकालना है। तो इधर वर्ग करोगे 12 का तो 144, इधर करोगे 25 और इधर करोगे तो पी क्यू स्क्वायर। जब आप इसको चेंज करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। तो इधर कितना आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा
119। तो आप यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, रूट 119। 119 किसी का परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी गई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालना है। तो जब हमको यहाँ से केंद्र से वृत्त की Q की दूरी, केंद्र से कितनी Q की दूरी कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर, और आपको लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई ये कहलाती, लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो आपको ये त्रिज्या निकालनी है OP। तो जब आप इसको हल करेंगे तो फिर से वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र O से बाहरी बिंदु Q तक की दूरी क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर आप लिखेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है, त्रिज्या बराबर दिया गया है OT, ठीक है। OT बराबर आपको निकालना है। तो फिर से यहाँ से क्या लगा देंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लगाते हैं, आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो यहाँ से सीधे कर्ण क्या बन जाएगा आपका, OQ स्क्वायर बराबर लंब क्या बन जाएगा आपका, OT स्क्वायर, और आधार बन जाएगा आपका QT स्क्वायर। OQ की वैल्यू दी गई है आपको 25 का स्क्वायर कर देंगे। इधर आपको OT निकालना है क्योंकि ये त्रिज्या है, और QT आपको दिया गया है 24। तो जब आप इसके स्क्वायर कर देंगे तो रह जाएगा 625, और इसका करेंगे इधर OT स्क्वायर बराबर, तो इधर आ जाएगा आपका 576। कितना आ जाएगा, 576। तो जब आप इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, OT स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। तो OT स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49, और जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा 49। तो अगर स्क्वायर रूट 49 जो किसका होता है, 7 का, तो OT बराबर कितना आ जाएगा, 7। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको उनको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। मान लो अगर स्पर्श रेखा है और ये सीधा सीधा एक व्यास खींच दिया बीचों बीच, तो अभी पूछ रहे हैं क्या ये सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं, क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है माना कि क्या लिखेंगे, PQ एक O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसके सिरों पर POQ क्या है, जिसके सिरों पर आप लिख सकते हैं, जिसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं AB व CD खींची गई हैं, ठीक है। तो जब आपको ये पता है कि इसने पहले कह दिया है कि लंब है, क्या है, व्यास सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो अब देखो ये आपको पता है कि लंब कहलाएगा, क्यों कहलाएगा,
क्योंकि जब भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या डाली जाती है केंद्र से तो वो क्या होती है, लंब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लिख सकते हैं कि OP लंब है किस पर, AB पर। ठीक है, तो इधर आप क्या कह सकते हैं कि आप इधर पर लिख सकते हैं कि OPA या OPB ये वाला OPB बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां पर आप इसे समीकरण नंबर 1 दे दें। दूसरा आप कहेंगे कि OQ लंब है किस पर, CD पर। OQ लंब है किस पर, CD पर। तो यहां पर भी बन जाएगा कोण OQC। कोण OQC ये भी कितने डिग्री बन जाएगा आपका, 90 डिग्री। समीकरण नंबर इसको आप दे देंगे 2। तो जब आपको ये पता है कि ये देखो एकांतर कोण हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो जब एकांतर कोण आप देखेंगे कोण OPB बराबर हो जाएगा कोण OQC मतलब 90 डिग्री के। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कहते हैं ये कहां से आ गया, एकांतर कोण से। कहां से आ गया, एकांतर कोण से। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि AB समांतर होगी किसके, CD के। नहीं तो एकांतर कोण कभी भी क्या बराबर नहीं होते, होते कब है एकांतर कोण बराबर, जब दो रेखा समांतर हो उस पर एक तिर्यक रेखा खींची गई हो। समझ में आई बात। तो ये 7th वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको, इसके अलावा आपको इस चैप्टर से ज्यादा कुछ विशेष करना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये बनता है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, ये जो बड़े वृत्त की ये जीवा है जो छोटे वृत्त के लिए क्या कर रही है, स्पर्श रेखा का काम कर रही है। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देखो ये छोटे वृत्त की हो जाएगी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास कितना निकलेगा, जब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो इतना केवल एक हिस्सा निकलेगा स्पर्श रेखा का, इस जीवा का। तो हमको जो भी मानने के लिए उसका दुगना कर देना तो ये पूरी स्पर्श रेखा निकल आएगी। बात समझ में आ रही है क्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे हल में, O केंद्र वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। देखो जो इसकी त्रिज्या रहेगी और स्पर्श रेखा पर जाएगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर फिर से पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ज्यादा अपन को सोचने वाली बात है नहीं। तो इधर आप लिख सकते हैं OM लंब है किस पर, PQ पर। किस पर है, PQ पर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोण OMQ बराबर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तभी तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो फिर से वही हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला। तो OQ का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा हमारा ये OM का स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा हमारा MQ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रख लें कि जो PQ है, PQ किस किस से मिलकर बनेगा, PQ बनेगा PM प्लस MQ से। ठीक है, और ये लंब है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, बराबर। जो MQ का मान निकलेगा वही PM का मान होगा। ठीक है, तो हमको PQ निकालना है। तो यहाँ जब आप मान रखेंगे OQ का, तो OQ कितना आ जाएगा आपका 5, और OM आपका कितना दिया गया 3 का स्क्वायर, और हमको क्या निकालना है MQ। तो यहाँ करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस MQ स्क्वायर। जब इसको पलटेंगे तो MQ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 9। तो MQ बराबर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 16। तो MQ बराबर आ जाएगा करनी 16। तो MQ ये वर्ग किसका होता है, 4 का। तो MQ का मान क्या आ गया, 4। तो हमने अब भी जस्ट बताया कि PM बराबर हो जाएगा MQ के। तो MQ का मान जो होगा वो PM का मान होगा। तो PQ का मान क्या निकल आएगा, 4 प्लस 4। तो PQ की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर।
तो ये आपको याद रखना है, या तो आप दोगुना कर दो या फिर जोड़ दो। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो ये कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से करना। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको बहुत सिंपल सा है। इसने बोला क्या है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, मतलब बाह्य बिंदु क्या है, पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। मतलब ये जो स्पर्श रेखाएं वो क्या होंगी, तुल्य मतलब बराबर होंगी, हमको ये बताना है। तो देखिए इसके लिए हम हल करेंगे। इधर हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र O से बाह्य बिंदु P से खींचे गए दो स्पर्श रेखाखंड, ये बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड। और देखो जब एक हम इस केंद्र से यहाँ पर इस त्रिज्या को मिलाएंगे तो इधर पर क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित करेंगे। मतलब ये 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा और 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। जब क्वेश्चन में सिद्ध करने को लिखा होगा तो आपको देखो इन्होंने बोला है कि सिद्ध करना है, तो अपन को सिद्ध करने के लिए इसमें अपन को बताना पड़ेगा कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, लिख सकते हैं आप ज्ञात करना है। सिद्ध हमको क्या करना है यहाँ पर कि पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के। पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के। तो हम यहाँ लिखेंगे रचना। हमने क्या क्या रचना की, रचना हमने की है यहाँ पर कि रेखाखंड ओपी ओ क्यू और ओ आर खींची। क्या क्या खींचे हमने, रेखाखंड ओपी, एक खींचा ओपी, ओ क्यू ए ओ क्यू और ओ आर खींचे। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो विवरण दिया नहीं गया थे, हमने अपने मन से बनाए क्योंकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, उपपत्ति। जब उपपत्ति करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि पी क्यू एवं पी आर स्पर्श रेखाएं हैं। पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, पी क्यू और पी आर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। और ओ क्यू व ओ आर त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं हैं। बस इतना लिखना है। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इतना चित्र बना देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है कि आपको पता है कि ओ क्यू लंब है किस पर, ये ओ क्यू लंब हो जाएगा किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, किस पर हो जाएगा, पी क्यू पर। और ये ओ आर लंब है किस पर, पी आर पर। ओ आर लंब है किस पर, पी आर पर। तो आप देख सकते हैं कि कोण ओ क्यू पी बराबर होगा कोण ओ आर पी के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर, कोण ओ क्यू पी और ओ आर पी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या जब भी स्पर्श रेखा पर मिलती हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे समकोण। अभी समकोण त्रिभुज बन गए। कौन कौन से समकोण त्रिभुज, ये देखो समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी में, ये दोनों समकोण त्रिभुज बन गए ना, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, और बीच में देखो ये रेखा तो है ही। तो 2 भागों में बट गया पूरा, एक त्रिभुज ए एक त्रिभुज ए। तो इसको हमको ये पता है, इस वाले के लिए क्या हो जाएगी, ओपी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। तो इधर कर्ण, दोनों के लिए कर्ण क्या हो जाएगी, ओपी। दोनों के लिए कर्ण क्या हो जाएगी, ओपी। कर्ण बराबर क्या हो जाएगी, ओपी। ठीक है, भुजा क्या हो जाएंगी, भुजा हो जाएंगी हमारे लिए, एक हो जाएगी भुजा पी क्यू, और इसके लिए भुजा क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी हमारे पास पी आर।
और आप देखिए लंब, ये त्रिज्या है तो ये त्रिज्याएं तो बराबर रहेंगी, तो हमको पता है त्रिज्याएं या त्रिज्या बराबर हम लंब भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर, तो ए भी बराबर हो गई। तो जब भुजा बराबर है, जब कर्ण बराबर है और लंब बराबर है तो आधार भी क्या होगा, बराबर होगा। आधार भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर हम कह सकते हैं कि कोण ओ क्यू पी बराबर होगा कोण ओ आर पी के। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ आर पी के। तो जब ए सर्वांग सम हो जाएगा तो सर्वांग सम की संरचना हमने पढ़ी है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती। इधर पर कौन कौन सी कंडीशन लग जाएगी, एस 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 की कंडीशन लग जाएगी। जब ये सर्वांग सम है तो पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी आर के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, और इसे पढ़कर जरूर जाएं। धन्यवाद।